हाँ, तो once again welcome back dear students. Today I am to teach you some basic concept of competitive maths. आज मैं आपको इस वीडियो में कंपटीशन मैथ का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं और इसी यूट्यूब चैनल पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स का कम्पिटिटिव लेवल से कुछ मैं कॉन्सेप्ट देते रहूंगा और साथ में इंग्लिश का रेगुलर आपको वीडियो कम्पिटिटिव लेवल का या कोर्स लेवल का आपको मिलता रहेगा। क्योंकि आई हैव इंटरेस्टेड इन मैथ्स, दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्पिटिटिव मैथ्स। क्योंकि मुझे मैथ्स में भी इंटरेस्ट है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैथ का कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। तो आइए बिना समय को डिले किए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए कुछ कॉन्सेप्ट कैसे आपको किसी भी कम्पिटिटिव लेवल का काम करेगा कंपटीशन एग्जाम में। अब ध्यान से आप देखेंगे, जैसे लेट सपोज मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन होता है कि यदि x बराबर आपको क्वेश्चन है √6 प्लस √6 इस तरह से प्लस देकर के डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक हो, ठीक है। तो करा कि x बराबर व्हाट क्या होगा, करा कि इफ x इक्वल टू √6 मतलब इन्फिनिटिव तक हो प्लस में, तब उस स्थिति में x का वैल्यू क्या होगा। आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है तो आप आसानी से बता सकते हैं ऐसा क्वेश्चन का। आप कहोगे सर ये सब तो हम लोग जानते हैं, पहले ध्यान से एकदम वीडियो के अंत तक देखिए। आप बहुत सारे आपको अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट मिलेगा। हमको पता है कि ये सारा जो अभी मैं लिखा हूं ये आप जानते हैं, लेकिन जैसे कुछ कह देता है यहां पर, जैसे ऐसे रहता ये क्वेश्चन रहता कि यदि x बराबर √5 प्लस देकर के इन्फिनिटिव तक होता तब, तो ऐसा क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट वाला नहीं मिला होगा। आप उसी क्वेश्चन को जानते होंगे, जो क्वेश्चन टूटता है दो भाग में वैसा जानते होंगे और अलग तरीका से नहीं जानते होंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत सारे आपको अलग अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत सारे इसे x बराबर इसे दे देगा, y बराबर दे देगा इसी प्रकार से √5 -√5 इसे करके दे देगा, ठीक है। और प्लस माइनस इन्फिनिटिव तक कह देगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, और तब कहेगा कि x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करे। उस स्थिति में आप क्या बनाइएगा, तो ये इसे बहुत सारे ऐसे x और y के बीच का रिलेशन आपसे पूछ रहा है, x एवं y के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, तो आप क्या बताएंगे। ये बहुत सारा चीज आपको अलग अलग प्रकार की इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिले तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। और एक बात और याद रखें कि आप कमेंट में आप बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पर बनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मुझे इसमें ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट आई हैव इंटरेस्टेड, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस टाइप्स ऑफ वीडियो। मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं अपने रुचि के लिए बना रहा हूं। ओरिजिनली मैं इंग्लिश का टीचर हूं, लेकिन मैं आपको ये सब बता रहा हूं कुछ कॉन्सेप्ट देने के लिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं, ध्यान से देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर मारते हैं, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक जो होता है, एक लॉन्ग मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग मेथड में होता है क्या चीज है कि ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से एक मिनट रुक जाएंगे। तो लॉन्ग मेथड में आपको क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे इधर, ठीक है। ऐसे मान लीजिए x बराबर आपका दिया हुआ है, तो ये √6 आपको इस तरह से है। सिर्फ एक 6 को लिखिए, बाकी अगर इन्फिनिटिव तक है उसको आप x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटिव तक है, चूंकि x बराबर इसको मान चुके हैं कि इन्फिनिटिव तक 6 है, तो उसको x आप माने, तो अगर a को सिर्फ लिखे बाकी इन्फिनिटिव तक है ना, तो उसको x लिख दिए। अब लिख दीजिए दोनों तरफ वर्क करने पर, इंग्लिश में लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का करने पर, वर्क करने पर, ठीक है। तो इसको जैसे ही वर्क कीजिएगा तो इधर x² होगा, पूरा स्क्वायर से रूट कटता, आप अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। तो 6 प्लस सिर्फ x बचेगा, इधर लाएंगे तो x² - x - 6 का हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग
फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर का होगा 0, टूटेगा क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करें से ये 6 माइनस 6 स्क्वायर होना चाहिए। देख लीजिए आप x आप कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना होगा 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ भी कितना 3 बचेगा बराबर का 0। आप x प्लस कितना 2 लिखेंगे इंटू एक्स माइनस कितना 3 लिखेंगे बराबर का होगा 0। एक बार x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर कितना -2 और x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर कितना 3। ठीक है, तो ये माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपको याद रखना कि √6 पर प्लस है, प्लस पर √6 है, तो इसीलिए आपको आंसर तो ये होगा नहीं। तो आंसर जो आपका होगा वो 3 होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा 3 होगा, ये बात आप याद रखेंगे। तो ये मैंने एक लॉन्ग कॉन्सेप्ट दिया, आइए अब आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट में बताते हैं। देखिए शॉर्ट कॉन्सेप्ट में कैसे बनता है, ध्यान से इसी क्वेश्चन को आप देखते रहेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। सिर्फ आप गौर से देखिएगा ट्रिक वाइज कैसे बनता है। ये आप जानते हैं, हमको पता है, ये सब जानते हैं, लेकिन नए नए प्रकार के आपको बहुत सारा चीज सिखाया जाएगा, ध्यान से देखते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को रोक करके इसको नोट बनाते चलें। हर प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको इस यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि x बराबर √6 इस तरह से इन प्लस के साथ इन्फिनिटी तक हो, तो जो रुटवा के अंदर रहेगा ना बाबू, जो रुटवा के अंदर रहेगा उसी को बहरे लिखिए और उसको ऐसा टर्म में तोड़िए, एक तो लगातार टर्म होना चाहिए, दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, 1 का डिफरेंस। तो आप अगर 6 को तोड़ते हैं लगातार टर्म में 6 को, तो 2 इंटू का होगा 3 होगा, 2 इंटू 3 होगा। और जब 2 इंटू 3 होगा तो आपको अगर यहां पर प्लस वाला है, अगर यहां पर प्लस वाला है तो आपको बड़ा वाला आंसर होगा। अब अगर माइनस होता यहां पर तो आपका छोटा वाला आंसर होता। तो अभी आप बताइए कौन आंसर होगा, कौन होगा, प्लस है ना, तो आंसर में आसानी से आपको सिर्फ लिख देना है कौन सी 3 होगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब सिर्फ आप बताते चलेंगे, मैं सवाल लिख रहा हूं और आपको सिर्फ क्या करना है, बताना है, ध्यान से देखेंगे। चलिए ठीक है, इस तरह से मैंने आगे क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा कि यदि x बराबर यहां पर दिया हुआ है, इस आगे मैं लिख रहा हूं 12 अगर है प्लस 12 है प्लस यदि 12 है, इस तरह से आपको दिया हुआ है प्लस देकर के कहां तक, इन्फिनिटी तक है। तो क्या करेंगे, 12 को सिर्फ आप बाहर लिख देना है, इसको 1 के डिफरेंस में तोड़िए। तो आप जानते हैं 3 इंटू कितना 4 होगा। दोनों के बीच में देखो, दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है कि नहीं है, तो 1 का डिफरेंस अगर प्लस वाला है तो बड़ा वाला आंसर होगा और माइनस वाला होता तो छोटा वाला आंसर होता। आप डायरेक्ट आंसर बोलिए ना, कितना होगा आंसर 4 होगा, डायरेक्ट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आप बोलते जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन को बोलिए। क्वेश्चन नंबर मैं 3 लिखा, x बराबर है यही 6 था, -6 था, -6 था, -6 था, बताइए माइनस देकर के इन्फिनिटी तक था, तो आप इसका आंसर क्या बताते हैं। आप अच्छी तरह से मैंने बताया, अभी माइनस होता तो वही 2 इंटू 3, तो अगर माइनस हो तो छोटा वाला। ठीक है, आप आसानी से बता सकते हैं। अब कैसनों सवाल करके आप बताइएगा। इस तरह से मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगर यहाँ पर 20 है फिर माइनस देकर के 20 है, ठीक है, इस तरह से माइनस देकर के 20 है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ कहां तक, इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आप इसको सोचे, वीडियो को रोक करके देखें, आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और देख लीजिएगा, और नए नए प्रकार के यदि आप देखना चाहते हैं तो देखिए। ठीक है, इसी को आप देखिए, बताएंगे यहाँ पर बताएंगे कि 30 है, देखिएगा यहाँ पर -30 है, -30 है, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी तक है। बोलिए कितना होगा, इसको तोड़ेंगे ना, 6 5 30 मैंने 5 6 30 होगा, मतलब 5 6 30, 1 के डिफरेंस होना चाहिए। तो अब बताइए माइनस है ना, छोटा वाला आंसर होगा, प्लस होता तो 6 होता। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 72 है, -72 है, ठीक है, इस तरह से है, -72 है, इस तरह से माइनस देके इन्फिनिटी तक है। आप बताएं कौन सा होगा, बोलिए आंसर बोलिए। 9 बटे 72, तो 9 कितना 8 इंटू 9 या 9 इंटू 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 8 9 72 हो गया। अगर माइनस है तो छोटा वाला, प्लस होता तो 9 आंसर होता। चलिए, आई थिंक मुझे लगता है कि इस प्रकार का आपको पहले से भी आता होगा और आपने इस टॉपिक को बनाया तो आप क्लियर भी हो गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आता होगा तो सर ठीक है, ये तो टूटे वाला था सेला, आप बता दिए। अगर ना टूटे वाला होता तब
तो आइए अब ना टूटने वाला होता तब कैसे बनता, वही चीज आपको हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ना टूटने वाला होता तो कैसे बनता। चलिए, ना टूटने वाला ये एक टाइप का हुआ, टाइप 1 हो गया, इसको टाइप 1 लिख सकते हैं आप। अब बात करेंगे टाइप 2 की। ठीक है, अब टाइप 2 की बात करेंगे ना। चलिए टाइप 2 की बात करते हैं। सर अगर ऐसे रहता, सुनिए सुनिए, √5 रहता यहाँ पर, ठीक है, और प्लस √5 रहता, और इस तरह से प्लस √5 रहता, और इस तरह से प्लस √5 रहता, और प्लस ही दे करके इन्फिनिटी तक रहता, तब सर क्या करते हैं इसको, बोलिए क्या करते हैं। अब यही चीज देखना है आपको, तो आपको ट्रिकवा वही याद रखना है कि 5 है। ठीक है, तो अगर प्लस है, प्लस अगर है तो एक ही तोड़ना वैसे ही है, एक ही का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर प्लस है तो आप आगे जाइए और ऐसा डिजिट उठाइए जो प्लस में अगर है तो एक एक का अंतर होना चाहिए, और उसको तोड़िए। तो 5 अगर है तो 5 के आगे 6 जाएंगे, तो 6 को तोड़ेंगे, 2 और कितना 3 में, हाँ टूट तो गया। तो क्या 3 आंसर होगा कि 2 आंसर होगा? नहीं, इस स्थिति में ना तो 2 होगा ना 3 होगा। आपको आंसर में आपको लिखा जाएगा यहाँ पर, सुनिएगा, आंसर में आपको यहाँ पर क्या होगा, आंसर में होगा 2 एवं का के बीच 3 के बीच में। सुनिएगा, आंसर में आपको ऑप्शन में क्वेश्चन अगर ऐसा देगा तो इस तरह से दिया हुआ रहेगा, इस तरह से आपका दिया हुआ रहेगा कि कैसे कैसे ऑप्शन में रहेगा से। जैसे क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे, यहां पर है √5 है, माइनस √5 है, माइनस √5 है, ठीक है, माइनस √5 है, इस तरह से आपको माइनस देकर के इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो अगर माइनस में है, प्लस में है तो अभी बोले कि आगे जाना है, माइनस में है तो आपको पीछे आना है, 5 के नीचे अब आना है। तो का 4 होगा, तो 4 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 इंटू का होता है 2, अंतर 1 का होना चाहिए, नहीं है 1 का अंतर, ध्यान सुनिए इधर। अब मान लीजिए कि आगे आएंगे, ठीक है, आगे 3 आएगा तो 3 को हम लोग तोड़ेंगे तो 1 का अंतर होना चाहिए, उसमें भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या 2 होगा? ठीक है, तो 2 को तोड़ेंगे तो A1 इंटू 2। अब बताइए ये दोनों में 1 का अंतर है कि नहीं है? 1 का अंतर है ना। तो अगर 1 का अंतर है तो एक जो ऑप्शन होगा, 2 अगर टूट रहा है तो याद रखिएगा 1 का अंतर है तो इसका आंसर होगा 1 एवं 2 के बीच। आंसर क्या होगा? 1 एवं 2 के बीच होगा। ठीक है, मुझे लगता है इस तरह से सवाल आप आसानी से बना लिए लेंगे, कुछ करना नहीं है इस स्थिति में। चलिए अब आपको कुछ नए प्रकार के दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कैसे होगा से। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर √11 माइनस √11 माइनस √11 माइनस √11 अगर माइनस देकर के इन्फिनिटी तक होगा तब आप क्या करेंगे। ठीक है, अगर माइनस है तो आपको नीचे आना है, अब अगर प्लस होता तो आपको ऊपर जाना था। ठीक है, तो 11 है, अब से ध्यान सुनिए इधर, नीचे आइए आप, नीचे, तो नीचे अगर आना है तो देखिए क्या 9 होगा, क्या 10 होगा, तो 10 को तोड़ते हैं तो 2 इंटू 5। अब देखिए 1 का डिफरेंस होना चाहिए, इसमें देखिए 1 का डिफरेंस नहीं है। अब हम 9 को लेते हैं तो 3 इंटू 3 होगा, 1 का डिफरेंस होना चाहिए तो नहीं है 1 का डिफरेंस। अब हम 8 को लेंगे, इसी तरह से आप नीचे आते आएंगे तो मात्र एक के ऐसा डिजिट है जो जैसे 6 है, 6 तो 6 ही टूटेगा 2 इंटू कितना में 3 में, बाकी आपका नहीं टूटेगा। बस में अगर ऐसे तो 2 इंटू 3 होगा, तो एक आंसर होगा 2 एवं का के बीच में, 2 एवं 3 के बीच में होगा, 2 एवं 3 के बीच में। अब कहिएगा आंसर अभी जो आप बता रहे थे √5 वाला प्लस √5 वाला, उसमें भी था आंसर आपका कहां तक था, उसमें भी 2 एवं 3 के बीच था, इसका भी आ गया 2 एवं 3 के बीच। तो पॉइंट का कुछ होगा, हो सकता है वो 2.14 होगा, तो हो सकता है ये 2 पॉइंट कितना 1.5 हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें अंतर होगा, पॉइंट से ये आगे ले लिया जाता है, इसलिए ऐसा होगा। तो मुझे लगता है एक टूटने वाला और एक न टूटने वाला का आंसर आप अच्छी तरह से बता सकते हैं बिना देखे। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, ध्यान सुनिएगा इधर, जैसे 11 है, माइनस यहाँ पर 11 है, माइनस यहाँ पर सॉरी तो बता ही दिए, और देखिए नया में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 19 है, 19 माइनस 19 माइनस 19
इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर है और माइनस दे करके इन्फिनिटिव तक है, तब क्या होगा बताइए। तो नीचे आते, लेकिन अगर सर प्लस रहता तब तो ऊपर जाते, ठीक है। तो 20 लिखते हैं, तो 20 का कितना होता, 20 का क्या बोलेंगे, तो 4 इंटू 5। देखिए एक का डिफरेंस है कि नहीं है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 4 एवं 5 के बीच में, समझ रहे हैं। इसका आंसर जो है दिया रहेगा 4 एवं का के बीच में, 5 के बीच में। ई टाइप 2 हुआ, दूसरे प्रकार का हुआ, ठीक है। अब रूट की बात कर रहे हैं, तो अब टाइप आप लिखेंगे ऊपर में टाइप 3 लिखिए, टाइप 3 एकदम लिख दीजिए। और टाइप 3 आपको बता रहे कैसे कैसे होगा से। जैसे टाइप 3 में इस तरह से रूट 5 है, रूट 5 है, ठीक है, रूट 5 है। उससे प्लस वाला था, आपकी प्लस वाला नहीं है, रूट 5 है। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देगा कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। कहाँ तक देगा, इन्फिनिटिव तक देगा। तो आपको तब क्या होगा, सवाल ऐसे भी दे सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि यदि x बराबर रूट 5 इन्फिनिटिव तक दिया है, हो तो x बराबर वाट, x का वैल्यू क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है। अब ध्यान से सुनिए कैसे होगा से। अगर इसको लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो इसको बना सकते हैं आप x बराबर, अब सुनिए, अभी तुरंत बोले हैं कि ई रूट 5 एक के बार लिखिए और बाकी को आप माने तो x लिख दीजिए। अब वही लिखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करने पर, स्क्वायर करने पर। तो इसको करेंगे तो कितना होगा, स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट कटेगा बाबू, तो सिर्फ 5 इंटू का x बचेगा। अब ये वाला सी वाला कटता है, यानी x बराबर का आ गया 5, ठीक है। आप इसको वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं, लेकिन ट्रिक ये बता रहे हैं कि रुटवा के अंदर यदि कुछ भी आपका रहता है, सुनिए, रुटवा के यदि कुछ भी रहता है, अगर इनटू में हो, गुना में हो और इन्फिनिटिव तक हो, तो सिर्फ आंसर में याद रखिएगा आपका वही होगा जो रुटवा के अंदर होगा। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन अगर होता रूट 7 इन्फिनिटिव तक आपका होता, तो इसका आंसर सिर्फ आपका लिख देते हैं 7, 3 होता तो 3, इस तरह से। आज सरकार यानी इन्फिनिटी, अब आपको दिमाग काम कर रहा होगा, सर इन्फिनिटिव तक ना होता तब, तो अगर इन्फिनिटिव तक ना होता तो उसके लिए आगे देखो, तो आप लिख दो टाइप कितना 4, टाइप कितना जाएगा 4 जाएगा ना। देखिए जितने प्रकार के भी बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इस तरह से हर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। जैसे हम टाइप 4 की बात कर रहे थे, ध्यान से देंगे, देखेंगे इधर आप लोग टाइप 4 देखिए, टाइप 4 देखो, तो टाइप 4 क्वेश्चन अभी तो सिर्फ क्या करना है, इन्फिनिटिव को हटा देना है। तो रूट 5 इस तरह से है, देखिए रूट 5 इस तरह से है, रूट 5 इस तरह से है, रूट 5 इस तरह से है, और कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक नहीं दिया है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि यदि x बराबर इतना दिया हुआ है हो तो x का वैल्यू क्या होगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है। अब ध्यान सुनिए क्या होगा सेम, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, तुरंत बताया कि x बराबर ऐसे है, तो इसको आप क्या कीजिए कि ये तो इन्फिनिटी तक नहीं है कि इसको x मान लीजिएगा, ऐसा तो नहीं करना है। तो इसके लिए करना क्या कि जय बार रूट है तय बार आपको स्क्वायर करना होगा। तो एक बार स्क्वायर कीजिए, तो पहली बार होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर। एक बार करेंगे तो यहाँ पर लंबा वाला जो एक बार पूरा पर रूट है वो कटेगा, तो सिर्फ 5 बचेगा। अब यहाँ से अंदर बचेगा रूट 5, कितना रूट 5, कितना रूट 5, ये 3 बचेगा, ठीक है। फिर से करेंगे, तब तक आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग करना है, जब तक टोटल रुटवा खत्म ना हो जाए, तब तक आपको स्क्वायरिंग करते रहना है। क्लियर। देखिए तो अब की में होगा कितना, x के पावर 4, यहाँ पर कितना 5 का स्क्वायर, अब एक बार पूरा कटेगा तो सिर्फ 5 बचेगा, और अब की में सिर्फ क्या बचेगा, रूट 5 और रूट 5, ठीक है। अभी 2 बार और है, 2 बार और है ना, तो x के पावर अब की में यहाँ कितना 8 होगा, और 5 के पावर कितना 4 होगा, और 5 के पावर 2 होगा, अब की वाला कटेगा तो 5 खाली बचेगा, अब की में रूट 5 बचेगा। अब देखिए x के पावर कितना, फिर से करेंगे तो x के पावर कितना होगा 16 बराबर x के पावर कितना बचेगा, बोलिएगा कितना 8, और कितना 5 के पावर कितना 4, और 5 के पावर 2, और 5 के पावर 1। अब x के पावर 16 सबको जोड़िए, 8 4 12, 2 14, 1 15, तो 5 के पावर 15। तो सुनिए
ऊपरे होगा 15 और नीचे होगा 16, क्योंकि हटेगा तो बाटा में न जाएगा। तो ये आपको इतना बात, इतना अगर परीक्षा में आप अगर बढ़ाइएगा तो आपका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। ठीक है, इतना एक और ऐसा बनाइएगा। शॉर्ट में करना क्या है कि जय बार देखिए कि रूट है तो गिन लीजिए ना, 1 2 3 4। यदि और गड़बड़ाइएगा तो एक और काम कर सकते हैं। क्या करना है, अंकों गिन दीजिए 1 2 3 4। जय बार डिजिट, जय को डिजिट होगा उतना बार रूट होगा। ठीक है, तो कै बार रूट है, 1 2 3 4, 4 बार रूट है तो 2 के पावर 4 कीजिए। ठीक है, अब 2 के पावर 4 करेगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो 16 जो हुआ तो जो रूटवा के अंदर है, ठीक है, उसको लिखिए और आराम से 16 जो आया उसको नीचे लिखिए और एक कम करके ऊपर लिख दीजिए ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बोलिएगा आप लोग, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है √3 1 बार, √3 2 बार, √3 3 बार, √3 4 बार, √3 5 बार। कई बार दे सकते √3 कितना, 6 बार। इस तरह से इन्फिनिटी तक नहीं है, इन्फिनिटी तक होता तो कितना आंसर होता, सिर्फ 3 होता। ठीक है, इन्फिनिटी तक नहीं है ना, सिर्फ यही आपसे पूछ रहा व्हाट। या कह सकता है कि यदि x बराबर इतना है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो आप बताइए कै बार उठेगी नहीं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 मतलब 4 बार में 16, तो 5 बार में 32, तो 6 बार में 64, तो 64 होगा। अब ध्यान सुनिए, सॉरी यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, अब 3 के पावर आप यहाँ पर नीचे लिखिए 64 और 1 कम कर दीजिए ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है इस तरह से मैंने टाइप 4 बताया। एक मैंने बताया प्लस 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 रहेगा टूटे वाला, और एक मैंने बताया जो न टूटे वाला रहेगा, और एक मैंने बताया इन्फिनिटी तक होगा तब, ठीक है, इनटू में इन्फिनिटी तक होगा तब, और एक मैंने बताया कि अगर इनटू में इन्फिनिटी तक ना होगा तब। ठीक है, 4 मैं बताया। इसी पर एक कॉन्सेप्ट मैं और दे रहा हूं आपको, ध्यान से चुपचाप एकदम देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट सिर्फ और देखेंगे ना, ठीक है, बता रहे, ध्यान से देखिएगा, इधर आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन अब ऐसे दे सकता है कि यदि x बराबर, देखिए √8 प्लस √8 प्लस √8 इस तरह से प्लस देकर के इन्फिनिटी तक हो, ठीक है, और है y बराबर यहाँ पर एक √8 माइनस √8 माइनस √8 इस तरह से माइनस देकर के इन्फिनिटी तक हो तो x और y के बीच में संबंध ज्ञात करें। संबंध ज्ञात करें इंग्लिश में होगा, जो इंग्लिश में होंगे, इफ x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तब x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। सुनना कैसे बनेगा से, ठीक है। अब बताइए कि x बराबर ये है, इसको 8 प्लस x लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 8 प्लस लिख सकते नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता है टोटल एगो शुरू वाला का लिखना है, इन्फिनिटी तक है, मैंने बहुत बार 8 है, ठीक ना, तो बहुत बार है मतलब उसको बहुत बार है मतलब इसको x माने है तो x लिख दिए। अभी तो बताया स्क्वायरिंग करेंगे, डायरेक्ट लिखो ना यार, स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 8 प्लस कितना x, इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे इसको, फर्स्ट, या ऐसे, हाँ, इक्वेशन नंबर कितना माने, फर्स्ट। अच्छा, इसको इसी तरह से लिख सकते हैं y का स्क्वायर बराबर 8 माइनस कितना y, इसको नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तुरंत बताएंगे 8 और टोटल गया माइनस में, था माइनस, अब इन्फिनिटी तक गया तो इन्फिनिटी को y माने, इसलिए y। अब इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे, 2। अब आप बताइए इक्वेशन फर्स्ट में से यदि इक्वेशन 2 को घटा देंगे तो रिलेशन ऐसी ना होता है। तो यहाँ देखिएगा ये x स्क्वायर है माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, 8 प्लस कितना x और माइनस 8 और माइनस भी इधर जाएगा तो प्लस y। अब बताइए 8 से 8 कटेगा कि नहीं कटेगा। शायद आप अच्छी तरह जानते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी x प्लस कितना y इंटू x माइनस y बराबर x माइनस y। तो x माइनस y से x माइनस y कटेगा यानी x प्लस y बराबर 1 बचेगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। x और y के बीच में रिलेशन यही होगा। यदि आपको लगता है कि इसी प्रकार का वीडियो आप इस YouTube चैनल पर पाना चाहते हैं, देन यू नो वेल दैट व्हाट हैव यू टू डू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।